हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। इससे पहले त्रिकोणमितीय फलन के 2 से 3 लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बेसिक बातें बताई हैं और किस प्रकार से फार्मूलेस होते हैं उनका यूज़ होता है वो मैंने आपको सिखाया है। कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3A, ठीक है। ये देखो लिखी हुई है। इसमें देखो पहला सवाल बोला निम्नलिखित कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी अगर कोण है तुम्हारे पास में डिग्री में दिया हो तो उसे रेडियन में कैसे करके चेंज करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं। और दूसरा है देखो निम्नलिखित कोणों को अंश में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी ये रेडियन में दिए, इनको अंश में चेंज करना। चलो देखो इनको सवाल को कर दे, वैसे मैंने करवा दिया, मैं इसमें से एक दो बता देता हूँ आपको, फिर बाद में आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए करते हैं इनको सवालों को। देखो प्रश्नावली जो हमारे पास में है, प्रश्नावली 3A। प्रश्नावली 3A का जो पहला सवाल है, प्रश्नावली 3A, ठीक है। इसका जो पहला सवाल है इसमें बोला है कि डिग्री से हमें रेडियन में चेंज करना है। किस में? डिग्री से रेडियन में, ठीक। तो डिग्री से रेडियन में कैसे करके चेंज कर दें, मैंने आपको बताया था कि डिग्री से रेडियन में जब भी चेंज करेंगे तो वहाँ पर हम पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। जो भी कोण दिया होगा उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे देखो इसमें दिया है जैसे देखो दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे 520 है, ठीक है। 45 डिग्री है शुरू में, ये आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, 520 ये डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? पाई बटे 180 से आप क्या कर दो? गुणा कर दो। अब इसको हल कर लो, 0 से 0 चला गया और ये आ गया 52 पाई बटे 18। इसको काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 नेम 18, ठीक है। तो ये आ गया 26 पाई बटे 9। अब देखो ये कट रहा है किसी से, अब ये किसी से नहीं कट रहा है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस सिंपल। ऐसे ही देखो सवाल दिए हैं 45 को चेंज करना है तो इसको भी आप चेंज कर लोगे। 420 माइनस का है, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पाई बटे 180 से गुणा करनी है, जो भी आए माइनस के साथ में लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 25 डिग्री है आपके पास में, 25 को अगर मैं काटूंगा पाई बटे 180 से वो करूँगा तो वो देखो कितना आएगा, 5 से काटो, 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, पचम 25, तो ये आ गया तुम्हारा 5 पाई बटे 37। बस सिंपल ऐसे करके करना है। जब भी आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो हमेशा ऐसे ही करेंगे। अगला देखो सवाल है, दूसरा जो सवाल है उसमें बोला है कि रेडियन में दिए कोण पाई, हमें उसमें डिग्री में चेंज करना है। जैसे पहला सवाल है 7 पाई बटे 3, इसको हमें किस में चेंज करना है? इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन में दिया, डिग्री में चेंज करने के लिए ध्यान रखना कि 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, ठीक है। जो भी ये एंगल दिया होगा उसमें 180 बटे पाई से क्या कर देंगे? गुणा, तो वो हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। देखो जैसे 7 पाई बटे 3 है, गुणा 8, 180 बटे पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर गुणा कर दिया, और 3 छक 18, तो 7 गुणा 6 मतलब 7 गुणा 60, तो ये आ गया 7 छंग 42, 420 आ गया। ये क्लियर, समझ में आई बात? 6 3 18 और 7 की गुणा 60 से करेंगे तो कितना आएगा? 7 छंग 42 यानी 420, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे ही देखो बहुत सारे सवाल हैं। जैसे -2 पाई बटे 15 है, इसको भी आप 180 बटे पाई से गुणा करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो जो सवाल हैं 3 से इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें देखो ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो मैं आपको हरगिज़ बता दूंगा, मैं देख लूँगा। अगर किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे, बोर्ड परीक्षा में अगर पूछे गए होंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। वैसे ये अब आते नहीं हैं जनरल सवाल, ठीक है। अब आपका मेन बहुविकल्पी पे ज़्यादा फोकस रहता है, 20 नंबर के आते हैं, ठीक है। और वैसे तो देखो बोर्ड परीक्षा में ये 11th का तो बोर्ड परीक्षा होती नहीं, लेकिन जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो भी पूछा जाएगा तो ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं इनको नहीं करवा रहा हूँ और आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, देखो कौन से सवाल हैं। देखो जैसे ये सवाल है तीसरा, एक घड़ी की मिनट सुई में 1.5 सेंटीमीटर लंबी 50 मीटर, ये सवाल दिए हैं। तो देखो ये तो एग्ज़ाम में तुम्हारे अब जो हमारा 11th का पेपर होता है उसमें आते नहीं हैं। अगर मतलब बहुत कम चांस रहते हैं, आएंगे भी तो मैं इनको देखो इनमें एक बेसिक क्या कहते हैं कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको वो बताऊंगा पहले, फिर इन सवालों को करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है। अभी जो मेनली एग्ज़ाम में आ रहे हैं हम उन पर फोकस करते हैं, ठीक है। देखो अगले सवाल हैं इसमें,
देखो सवाल नंबर 8 है, इसमें मतलब ये 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं, इनमें हमें सिद्ध करना। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, कुछ नई चीज़ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही 9-10 सवाल हैं, 9-10 और इधर तुम्हारे क्या आ जाएंगे, इधर और भी सवाल आ जाएंगे। पहले हम चलो 8वां सवाल करते हैं किस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए देखो 8वां सवाल है, 8वें का पहला पार्ट है, ये दिया है हमको √1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये हमको सिद्ध करना है बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमको सिद्ध करना है। इसको कैसे करेंगे वो ध्यान से समझना है। देखो सेम टू सेम सवाल एक ही जैसे हैं और एक ही चीज़ करनी है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले एल एच उठाओ, एल एच क्या है, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये है हमारे पास में। अब इसमें आपको क्या करना है, परमेयकरण कर देना है। परमेयकरण आप जानते होंगे, ये 1 प्लस कॉस ए हो गया बटे 1 माइनस कॉस ए हो गया। इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 1 प्लस कॉस ए और बटे 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। समझ में आ गई बात, बस यही करना है परमेयकरण। आप इसको हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। देखो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये अंडर रूट में, ठीक है। देखो 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे साइन स्क्वायर ए रख दो। अब ये चीज़ आ गई। अब इसको देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो देखो 1 अपॉन साइन ए अलग अलग लिख लो, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, कॉसेक ए और प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट ए। ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो यही तो सिद्ध करना था, ये हमारा आ गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। सब सवाल ऐसे ही हैं, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आपको करने हैं, यही परमेयकरण करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। सवाल नंबर अगला 9वां सवाल। 9वां सवाल ये बोल रहा है कि कॉसेक की घात 4 थीटा माइनस कॉट की घात 4 थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक की घात 4 थीटा माइनस कॉट की घात 4 थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको सिद्ध करना है। ये वाली साइड उठाओ, एल एच एस कॉसेक की घात 4 थीटा माइनस कॉट की घात 4 थीटा। इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये माइनस इधर है, ठीक है। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ भाई। ये 4 है, स्क्वायर का स्क्वायर घात की गुणा होगी तो कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, 2 दूनी 4, ये भी 4 हो जाएगी। यहाँ पर देखो सूत्र बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया था, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए की जगह क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बी यानी कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ए की जगह पे ये चीज़ है पूरी, ध्यान रखना। तो ए माइनस बी ए प्लस बी। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये तो फार्मूला ही होता है, इसके बराबर कितना हो गया, 1। और ये हो गया तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये हमको सिद्ध करना। 1 का इसमें गुणा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा सिद्ध हो गया, आ गया, बस यही सिद्ध करना था, ठीक है। समझ में आई बात। देखो अगला सवाल है, सवाल नंबर शायद 10, हाँ सवाल नंबर 10 है, उसको करते हैं। देखो सवाल नंबर 10 है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें देखो ये एल एच एस उठाओ पहले, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होगी, कॉसेक की घात 6 थीटा प्लस कॉसेक की घात 6 थीटा, नहीं सॉरी ये कॉस है, ठीक है, सिर्फ कॉस है, ये मैंने गलत लिख लिया है।
कॉस है, कॉस की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा, तो ये कॉस की घात 6 थीटा प्लस साइन की घात 6 थीटा, इसको अलग लिखो। अब देखो यहाँ का फार्मूला बनाओ, यहाँ पर फार्मूला ये बनेगा, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब कर लूँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर लूँ, तो देखो एक फार्मूला बनेगा क्यूब। ये हमें पता है एक फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है तुम्हारा ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। बस यहाँ पर लगा दूँ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखना। ए की जगह पे कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की, बी की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा इनटू में चल रहा है। ठीक है, ये इसी के यहीं पर है, इधर जगह नहीं इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया है। ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस की घात 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन की घात 4 थीटा माइनस ए बी, ए की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, बी की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 लिख दो इसको। अब ये बचा कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से अब एक चीज़ और बनानी पड़ेगी हमको, ये बनाना पड़ेगा, इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखो इसमें देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, देखो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये बन ही रहा है, अगर इसमें प्लस 2ab हो जाए तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दूँ तो देखो ये एक फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2 थीटा क्या कर दूँ घटा दूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ दिया इसको घटा दिया। ठीक है, कट जाएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? चलो अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 ये है एक ये है, तो माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे। ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा सिद्ध होके आ गया। समझ में आई बात? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया आ गया। देखो यही हमको सिद्ध करना था। तो देखो ये सवाल नंबर 10 तक मैंने करवा दिए हैं, अब आपको 13 से अगले करने सवाल इसमें, यदि आपके पास में बुक हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वरना अगली क्लास में हम लोग सवाल 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हमारी ये एक्सरसाइज शायद उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद में हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हमारा एक्चुअल में 11th का जो त्रिकोणमिति है वो स्टार्ट होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।